वाह जेठी, अब ये ड्रामा ये नाटक बंद करो। आपका वो नकली डॉक्टर कहीं नकली पुलिस बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था, तभी हमें पता चल गया कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ये ड्रामा कर रहे हो। हमें बहुत अच्छा लगा, कोई हमें पाने के लिए कोई इस तरह की एक्टिंग भी कर सकता है। वाह, आपने तो सारी हदें पार कर दी। अब हद पार करने की बारी मेरी है। अब ये एक्टिंग छोड़ दीजिए। हेलो, कहाँ हो आप? आज हम कॉर्नर में जरा देर हो जाएगी, वो बड़े भी आने वाले हैं, उन्हीं का एक जरूरी काम निपटा कर आते हैं। तुम खाना खा लेना। क्या क्या बोल रहे हो? क्या मतलब? लव यू, अरे बाय। सुनो, इतना सजना सवरना सब बेकार है। पति को तो शादी की एनिवर्सरी ही याद नहीं है। अरे आज तो चाची का एनिवर्सरी है, विश करता हूँ। क्या हाल है? क्या कर रहे हो? अरे चाची, आज आपका एनिवर्सरी है, सोचा आपको विश कर दे। क्या फायदा ऐसे विश का जो विश लगे? ओ, मतलब चाचा भूल गए, पर हमको याद था। चलो, किसी को तो याद है। वैसे क्या याद है? का याद है? चाची ये पूछिए का याद है? अच्छा, चलो बताओ फिर, क्या क्या याद है? चाची, अब हम बड़े हो गए हैं, आप हमें छूती थी ना, हमें आपका वो स्पर्श याद है। क्या हुआ? ना तो हम ठीक से बात कर पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। आज हम ठीक से बात भी करेंगे और सोएंगे भी। हटिए, इस समय काम करने दीजिए, काम बहुत है। अच्छा, वैसे आज तुम बहुत अलग लग रही हो। हम नाराज हैं ये दिखाई नहीं दे रहा है? हमको पता है तुम नाराज क्यों, यही ना कि सारा काम तुमको करना पड़ता है। यूं समझ लो, तुम्हारी नाराजगी दूर, कल से एक नया नौकर आ रहा है। नौकर? शादी की सालगिरह तो आपको याद नहीं रहती? ओह शिट 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 शिट, आई एम सो सॉरी। हैप्पी एनिवर्सरी। और ये किसने कहा कि सालगिरह सिर्फ रात में मनाते हैं, दिन में भी तो मना सकते हैं एनिवर्सरी। अच्छा, दिन में कैसी मनाई जाती है? बताता हूँ, सुनो जी। अच्छे से काम करोगे, तुम्हारी सैलरी जल्दी बढ़ा दूंगा। और हाँ, थोड़ा खाने में नमक कम डालना, हम लोग नमक कम खाते हैं। जी मालिक। और जिस किसी चीज की जरूरत हो सीधे मैडम से मांग लेना, मैडम हमेशा घर पे होती है। ये बहुत अच्छा किया है तुमने, नौकर रख लिया। सारा दिन काम कर करके मैं थक जाती थी। अरे मालकिन, अब आप काम की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आ गया हूँ ना, सारा काम मैं करूंगा आपका। अच्छा सुनो, शाम को बड़े भैया आ रहे हैं। दोनों ज्यादा बोलना पसंद है और ना ही सुनना। जैसे मेहमान का ख्याल रखते हैं वैसे ही ख्याल रखना। आप टेंशन मत लो, आपका भरोसा नहीं टूटेगा। मैं आता हूँ। तुम जाकर खाना बनाने की तैयारी करो, शाम को घर पर मेहमान आ रहे हैं। जी मालकिन। क्या कर रहे हो चाची?
कुछ नहीं, आज तो आराम है। एक नया नौकर आया है, वो ही खाना बना रहा है। चाची भूख तो हमको भी लगी है। लगता है कोई आया है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है चाची, चलो बाय। बाय। आइए भैया, देखो कौन आया। अरे प्रणाम जेठ जी। आप लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, ये मेरा बैग रखो, मैं उनको रूम दिखा देता हूँ। हाँ। आइए भैया, इस तरह। चलो। भैया, हैं? अब क्या करूं? अब क्या भैया करूं? क्या बदतमीजी है ये? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हैं? खराटे ले रहे हैं मतलब सो रहे हैं? नींद में चलने की बीमारी है क्या? हैं? अब मतलब पहले तो नहीं था, आज तो क्या पता नहीं था। साला ऐसा तो हमने फिल्मों में देखा था, ऐसा रियल में भी होता है क्या? फिल्मों में तो वही बताते हैं जो रियल लाइफ में होता है। देखो कैसे टुकुर टुकुर देख भी रहे और सो भी रहे। भैया, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लेकर जाइए इन्हें इनके रूम में। हाँ, तुम अंदर जाओ, हम लेकर जाते हैं। चलिए भैया। सुरेश, जी मालकिन। क्या कर रहे हो यहाँ? वो झाड़ू मार रहा था। जाओ जाकर किचन में बर्तन धो लो। जी मालकिन। इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ, गुड मॉर्निंग भैया। पूछो। हाँ भैया, आपने कहीं बताया नहीं, आप नींद में चलते हैं। अरे ये फिर शुरू हो गया। अरे पहले ये पता होती मुसीबत तो बताते ना। नया नया है, 1 महीने से सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। ये बीमारी ठीक नहीं है, इंसान रास्ता भटक सकता है। ऐसी बात नहीं है, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो आज हमने डॉक्टर को भी बुलवा लिया है। वो हमारी दवाइयाँ खत्म हो गई थी ना, इसीलिए। खैर, हम चाहेंगे भैया आप जल्दी ठीक हो जाएं। हम ऑफिस निकलते हैं, अब अपना ध्यान रखिएगा। आते हैं। सुरेश, आया मालकिन। जी मालकिन। सारे घर में पसारा पड़ा हुआ है, कपड़े धोने हैं, बर्तन पड़े, और तुम हो के पसर के आराम से सो रहे हो। अरे मैडम, कमर दुखने लगी तो वही सीधा करने लगा था। जाओ जाकर किचन में काम करो। हाँ, ओके मालकिन। अरे हेलो मीना। हाँ बोलिए ना। अरे हम तो तुमको याद कर रहे थे अभी। काहे? अरे अब क्या बताए तुम्हें, काहे तुम नहीं याद कर रही थी क्या हमको? तुमरे बिना हमरा भी मन नहीं लग रहा है। जब से गए हो तुम, एको बार फोन किए हो हमको? कब बुला रहे हो तुम हमको? अरे मीना, उसी की तो सेटिंग करने में हम बिजी थे, तभी तो हम तुम्हें फोन नहीं कर पा रहे थे। हम यहाँ अकेले हैं और तुम वहाँ सेटिंग कर रहे हो? अरे सेटिंग का मतलब तेरे बारे में ही पगली। अरे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं छुट्टी ले लूंगा और यहाँ पे तुझे रख दूंगा, और आसपास के बंगलों में मैं खुद लग जाऊंगा, और जब टाइम मिलेगा हमें, रात को तुम खिड़की खोल देना। अच्छा चलो ठीक है,
रात काफी हो गई है, हमको सुबह उठना है। और जब फोन करेंगे तुम रेडी रहना। हाँ हाँ ठीक है। मीना भी ना कमाल की है। अरे अरे अरे, हाँ? आप कौन? मैं डॉक्टर आसिफ। आप देख रही हैं ये सफेद कोट, ये गले में आना। ऐसे तो अस्पताल में घूमते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं डॉक्टर हमेशा तैयार रहता हूँ। पता नहीं कोई मरीज नींद में चल रहा हो, लेकिन एड्रेस तो यहीं का दिया था, 3/27। ओहो, आप जेठ जी के लिए आए हो? हाँ हाँ। अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए, मैंने ही इन्हें बुलाया। ओह चलो, अच्छा हुआ। आइए बैठिए। आइए बैठी। जी बाहर निकालिए। हाँ। कल रात भी नींद में चल रहे थे। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी चलेंगे ही नहीं। है? हाँ? क्या मतलब? मेरा मतलब ये नींद में नहीं चलेंगे, मैंने ठीक कहा। अच्छा अच्छा। ये डॉक्टर क्या चक्कर चला रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ आपको, इन्हें समय पर देते रहिएगा। और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जो बता रहा हूँ। अगर ये नींद में चल रहे हैं तो इन्हें जगाइएगा मत। क्यों? अगर आपने ऐसा किया तो इनकी मौत भी हो सकती है। ये हमेशा के लिए सो जाएंगे। हाँ। अरे हाँ हाँ, समझ गया, कहा ना तुमसे आ रहे हम। अरे क्या बार बार छोटी छोटी बातों पर फोन करती रहती हो? हम बीमार हैं। हाँ, तकलीफ चल रही है हमारी, थोड़ा तो हम पे रहम करो। आ रहे जल्दी पहुंचेंगे। और बच्चे क्या कर रहे हैं? उनका ध्यान रखो जरा। हाँ हाँ, हम समझते हैं सब बातें। अरे तुम चिंता मत करो। क्या बात है भाई, दिख नहीं रहा? हम फोन पे बात कर रहे हैं। जाओ अपना काम करो। हमको ना सब पता है। क्या पता है तुमको? यही कि आपको नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है। क्या बात क्या कर रहा है तू? लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं? देख, हमारे साथ ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से। साला। हाँ, हम क्या कह रहे थे तुमसे? दर्द डिस्को दिल में मेरे है दर्द डिस्को दर्द डिस्को। कल क्या बोल रहा था बे तू? हाँ, यही कि हमको पता है कि आपको नींद में चलने की बीमारी नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ। नौकर है, नौकर की तरह रहे, ज्यादा होशियारी नहीं, वरना नौकरी से भी जाएगा। और चांदनी के बदन को बड़ी निगाहों से देखते हुए अच्छी तरह देखा है मैंने तुझे, समझा? घर में भी पिटेगा और बाहर भी। और वैसे तेरी बात पर भरोसा कौन करेगा? हाँ, यहाँ डॉक्टर की बात मानते हैं सभी। अब बता बेटा, नौकरी गंवाना चाहेगा? बोल। नहीं। अपने काम से काम रख बेटे, उसी में तेरी भलाई है।
क्या बात है, आज बहुत खूबसूरत दिख रही हो। खूबसूरत तो मैं हूँ ही, ध्यान ही नहीं देते हो आप। चलो फिर आज अच्छे से ध्यान देते हैं। अच्छे से ध्यान मतलब? भैया अब चलिए चलिए यहाँ से। अरे अरे भूल गए, डॉक्टर ने क्या कहा था? इस तरह ऐसे नींद में चलते हुए मिले तो इन्हें जगाना खतरनाक हो सकता है, इनकी जान भी जा सकती है। हम इनको आराम से लेके जाओ, इन्हें अपने कमरे में सुला कर आ जाओ। भैया भैया आइए इधर, भैया इधर। अजीब बीमारी है, आंखें खुली भी है और इंसान सो भी रहा है। जेठ जी, दिन में हाँ, भी नींद में चलने लगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। संभालिए अपने आप को। पता नहीं मेरा सपना कब पूरा होगा। सुनो जी, आप तो जा रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे जेठ जी से बड़ा डर लगता है। उनसे क्या डरने वाली बात है? दिन में नहीं बाबा, रात में। अरे पता नहीं कब आधम के। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम कुंडी ठीक करवा दिए हैं। अगर गलती से भैया रात में नींद में खिड़की हॉल या कहीं भी चल के आ जाए तो सुरेश को बुला लेना, वो ना लेकर चला जाएगा। ऐसा क्यों नहीं करते? जेठ जी से कहो अपने आप को कस के रस्सी से बांध कर सोया करें। क्या? अरे मजाक कर रही हूँ। अच्छा, वैसे कब तक लौटोगे? अरे यार 4 दिनों की बात है और तुम टेंशन क्यों लेती हो? यूं समझ लो हम यूं गए और यूं आए। चलो लेट हो रहा है। 4 दिन के बाद आने वाले हो और बातें तो ऐसी करते हो, यूं गए और यूं आए। याद आएगी मेरी? क्यों नहीं आएगी, बहुत आएगी। वीडियो कॉल करोगे? बिल्कुल। अरे फोन मेरा। ये रहा फोन, पहुंचते ही मुझे कॉल जरूर करना। किसी की चलने की आवाज आ रही है, लगता है जेठ जी होंगे। आज सबक सिखाती हूँ जेठ जी को। वाह जेठ जी, अब ये ड्रामा, ये नाटक बंद करो। हमें सब पता चल चुका है। अगर ये नींद में चल रहे हैं तो उन्हें जगाइएगा मत। क्यों? अगर आपने ऐसा किया तो इनकी मौत भी हो सकती है। सुबह अखबार में हमने पढ़ लिया, आपका वो नकली डॉक्टर कहीं नकली पुलिस बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था। सुरेश, सुरेश, यहाँ आना जरा। ये कुछ सामान लिखा है, ये मार्केट से लेकर आओ। ये पैसे ले, और हाँ ध्यान रहे
पिछली बार की तरह सड़े हुए टमाटर और नर्म केले मत लाना। केले जरा चेक करके लेना। हाँ? हाँ? इसको कहीं देखा हुआ लगता है। कहाँ देखा है? हाँ, अरे हाँ, ये तो वही डॉक्टर है जो हमारे घर पर आया था। क्या लिखा है? अभिनेता दिवाकर नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगते हुए गिरफ्तार हुआ। एक्टर दिवाकर मतलब नकली पुलिस, मतलब ये डॉक्टर नहीं था। फिल्मों में छोटी मोटी एक्टिंग करने वाला अभिनेता रियल लाइफ में लोगों को ठगते हुए गिरफ्तार। कभी वो टीचर बनकर, कभी बाप और बनकर लोगों की मदद करते हुए पैसे ठगता था। अब की बार इसने नकली पुलिस बनकर लोगों को लूटने का प्लान बनाया था। 3 लाख रुपए किसी मेहरा नाम के बिजनेसमैन से लूट लिए, लेकिन अगले ही दिन उसे असली पुलिस ने पकड़ लिया। मतलब जेठ जी को कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर नकली तो जेठ जी की बीमारी भी नकली। आज सबक सिखाती हूँ जेठ जी को, तभी हमें पता चल गया कि आपको कोई बीमारी नहीं है। आप ये ड्रामा कर रहे हो। हमें बहुत अच्छा लगा। कोई हमें पाने के लिए कोई इस तरह की एक्टिंग भी कर सकता है। वाह, आपने तो सारी हदें पार कर दी। अब हद पार करने की बारी मेरी है। अब ये एक्टिंग छोड़ दीजिए।